Hello everyone, I am पूनम लोहान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अभी फ़िलहाल हमारा पीजी का सिलेबस चल रहा है जिसमें मैंने काफ़ी कुछ टॉपिक्स करवा दिए हैं और जिसमें मैंने रिसर्च कुछ है, आपके अप्लाइड साइकोलॉजी और आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के टॉपिक चल रहे थे। तो आज हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का एक टॉपिक है स्लीप, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्लीप को पढ़ने से पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भी मेरी वीडियोस को सुन रहा है या फिर आगे जो भी मेरी वीडियो को सुनेगा, उससे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब अपने लॉन्ग टर्म के गोल पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप अपने लॉन्ग टर्म के गोल पर फोकस करेंगे तभी आप अपने जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है वो पूरा हो पाएगा और साथ ही जो आपका टाइम है आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। क्योंकि अगर आप अपने इस टाइम में शॉर्ट टर्म गोल की स्टडी करोगे तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। जैसे मान लो अभी आपके एग्ज़ाम चलेंगे, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है, पीजी के हैं, यूजी के हैं, तो क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल अब आपके सामने क्या है कि आपको अपने एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के ही ख्याल से पढ़ेंगे, बट अगर आप लोगों ने अपना लॉन्ग टर्म का गोल डिटरमाइन किया है, निर्धारित किया है, तो क्या होगा, उसकी स्टडी करते करते आपका जो शॉर्ट टर्म का गोल है वो अपने आप ही पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं या अदर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी मेरी वीडियोस को सुनेगा, प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबके लिए, क्योंकि पीजी या फिर यूजी के बाद आपको अपने अपने फील्ड में अपना अपना करियर बनाना है। इन सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करनी है, नेट क्वालिफाई करना है। तो जो आपका पीजी का सिलेबस होता है उसमें से 50% सिलेबस आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में और साथ ही आपका जो नेट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आता है। तो प्लीज़ जो भी आपका पूरा सिलेबस दिया गया है सेमेस्टर वाइज, वहाँ से आप कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उसकी प्रिपरेशंस करेंगे, ताकि जो आपका लॉन्ग टर्म का गोल है उसको आप अचीव कर पाएँ। सो आई होप आप मेरी इस बात पर थोड़ा सा विचार करेंगे और अपने गोल के अनुसार अपने स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में हमने मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग और मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्लीप। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्लीप के बारे में पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ स्लीप, मीनिंग ऑफ स्लीप, व्हाई वी स्लीप, थ्योरीज ऑफ स्लीप, टाइप ऑफ स्लीप, स्टेज ऑफ स्लीप, स्लीप साइकिल्स एंड न्यूरल बेसिस ऑफ स्लीप। कि मेनली स्लीप होती क्या है, जिसको बोलते हैं नींद। इसके बारे में हर व्यक्ति, छोटा है चाहे बड़ा है चाहे बुजुर्ग है, हर व्यक्ति को पता है कि नींद क्या होती है, हम क्यों सोते हैं और फिर हम जाग क्यों जाते हैं, फिर हम काम कैसे करते हैं। तो ये हमें नॉर्मल लैंग्वेज में पता है, नॉर्मल है, आम चाल की भाषा में हमें पता है कि स्लीप क्या होती है। बट यहाँ पर हम इसको एक साइकोलॉजिकल वे में पढ़ेंगे कि वो स्लीप क्या होती है, स्लीप की नेचर क्या है, क्या इसके मीनिंग्स हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि स्लीप मीन्स नींद क्या है। सबसे पहले हम आपको 2 स्टेट के बारे में बताएंगे। ये 2 स्टेट्स क्या होती हैं, कॉन्शियसनेस और अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, A person's awareness of everything that is going on around him or her। कि हर वो चीज़ जिसके बारे में व्यक्ति अवेयर है, जो उसके अराउंड हो रही हैं। जैसे हम अपनी पढ़ाई करते हैं या फिर किसी बस में हम सफ़र करते हैं, हम कोई गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद हम डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं। ये सब क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस की स्टेट हैं जिसके बारे में हम फुली अवेयर हैं और हर वस्तु जो हमारे आसपास या हमारे चारों ओर घटित हो रही है, हम सब उसके बारे में भली भांति जानते हैं।
सेकंड स्टेट है अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बिल्कुल इसके अपोजिट है स्टेट, कि जब हम कॉन्शियस से थोड़ा सा हट जाते हैं, जब हम अपने कॉन्शियस पे फुल फोकस नहीं कर पाते, तब क्या होता है, वो स्टेट आ जाती है आपकी अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टेट इन विच देयर इज अ शिफ्ट इन द क्वालिटी और पैटर्न ऑफ मेंटल एक्टिविटी एज कंपेयर टू वॉकिंग कॉन्शियसनेस, कि जहाँ पर हमारी जो कॉन्शियसनेस है शिफ्ट हो जाती है और जो पैटर्न है मेंटल एक्टिविटी का, जो क्वालिटी है, उसमें चेंज आ जाता है, तो क्या होता है, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं जो हमारी स्लीप है एक तरीके से क्या है, वो अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जब हम अपने कॉन्शियस से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं, उसको बोला जाता है अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल डे ड्रीम्स। डे ड्रीम्स मतलब दिन में भी हम जैसे अपनी कॉन्शियस स्टेट में बैठे, लेकिन कई बार क्या होता है, हम कॉन्शियस से दूर चले जाते हैं, यानी कि अपने आउटर वर्ल्ड से दूर निकल जाते हैं। जैसे डे ड्रीम्स है, हम अपनी कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, बट क्या होता है कि कई बार हम जागते हुए अपनी सपने की अवस्था में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे सामने कॉन्शियस रूप से घटित हो रहा है, हम उसके बारे में जानते ही नहीं। सेकंड है हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज भी क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर हमें हिप्नोटाइज कर देता है, तो हम क्या होते हैं, अपनी अवेयरनेस में नहीं होते। जैसा वो व्यक्ति हमें चलाता है, हम उसी तरीके से चल पड़ते हैं। सो ये आपकी स्लीप का मीनिंग है कि स्लीप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ये क्या होते हैं और ये कैसे काम। स्लीप रेफर टू द जेंटल ट्रेंड मीन्स द टर्म द जेंटल ट्रेंड्स वर्क्स एज बायोलॉजिकल राइम्स। जैसे हमारी एक बायोलॉजिकल रिदम होती है, जैसे हम गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, सबकी क्या होती है, एक बायोलॉजिकल रिदम होती है। ऐसे ही हमारी स्लीप की एक बायोलॉजिकल रिदम होती है, जिसको क्या नाम दिया गया है, जेंटल ट्रेंड। मीन्स जैसे हमारी हार्ट रेट है, अपने आप चलती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, हाई होता है, और तब जाकर ये हमारा कंट्रोल में आता है। ऐसे ही जैसे दिन होते हैं, फिर रात निकलती है, मौसम चेंज होते हैं, और हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम पूरा जो हमारे बॉडी का है, जो चलता रहता है, एक स्टेट टू दूसरी स्टेट जाता रहता है। ऐसे ही हमारी स्लीप है कि स्लीप की बायोलॉजिकल रिदम क्या है, जेंटल ट्रेंड, कि जैसे जैसे हमारी बायोलॉजिकल नीड पूरी होती है, जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, एक स्टेट आती है कि हमारी प्यास शांत हो जाती है, भूख शांत हो जाती है, उसके बाद फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो वही है, यहाँ स्लीप को रेफर किया गया है किसकी टर्म में, द जेंटल ट्रेंड की टर्म में, जो एक बायोलॉजिकल रिदम होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपकी हार्ट रेट, आपका बीपी, आपकी मसल्स की एक्टिविटी, आपका नर्वस सिस्टम, सभी। द राइम ऑफ लाइफ, सर्काइडियन राइम, जो हमारी स्लीप है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्काइडियन राइम भी इसको बोला जाता है। ये क्या होता है, द स्लीप वेव साइकिल इज अ सर्काइडियन राइम। जो हमारा स्लीप वेव का साइकिल है, जैसे हमारा सोना है, हमारा उठना है, हमें सपने आते हैं, कभी हम सो नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, वो एक रिदम होती है, एक राइम में वो चलती है। तो क्या कहेंगे हम, स्लीप वेक साइकिल इज लाइक अ सर्काडियन रिम। जो हमारी स्लीप है वो उसका साइकिल कैसे चलता है, सर्काडियन राइम में वो साइकिल चलता है। द टर्म एक्चुअली कम्स फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। जो सर्काडियन राइम्स है मेनली ये 2 वर्ड से निकल कर आया, जो लैटिन के वर्ड हैं। सिक्का मीन्स अबाउट, डाया मीन्स डे, कि अबाउट द डे, एक डे के बारे में बताना। So a circadian rhymes is a cycle that takes about a day to complete, कि एक हमने पूरा दिन कैसे व्यतीत किया है, कैसे बिताया है, वो हमारा क्या है, सर्काडियन राइम। दिस साइकिल अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। जो ये साइकिल है मीन्स जो हमारा सर्काडियन राइम का साइकिल है, ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मेनली जो हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट है उसके द्वारा हम इसको कंट्रोल करेंगे। क्योंकि मैंने आपको ब्रेन भी पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ब्रेन को अच्छे से पढ़ना है, आपको ये देखना है कि हमारे ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट है
और ब्रेन का कौन सा पार्ट किस एरिया में काम करता है और कैसे काम करता है। तो लर्निंग और मेमोरी और साथ ही स्लीप और नेक्स्ट जितने भी फिजियोलॉजी मैं आपको करवाऊंगी उसमें सभी में आपको आपके ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रेन के कितने पार्ट हैं और उन पार्टों के क्या क्या काम है और वो किस किस एरिया में स्थित हैं और उनमें से कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हार्मोन्स निकलते हैं। सो सर्कैडियन राइम्स ए साइकिल ऑफ बॉडीली राइम दैट अकर ओवर ए 24 आवर्स पीरियड, कि सर्कैडियन राइम हमारा एक 24 घंटे का पीरियड होता है जिसमें ये घटित होता है। सो आप लोगों को पता चल गया कि स्लीप क्या है। जैसे कई बार हम थक जाते हैं तो अपनी थकान को दूर करने के लिए हम सोते हैं, तो हम क्या होता है कि हमारी एनर्जी एकदम ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन जब हम सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, नींद हमें आ जाती है, उसके बाद हम एक अच्छा फील करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें एक बॉडी की एनर्जी वापस मिलती है। तो कई चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं कि हम अपनी थकान को दूर करने के लिए और एनर्जी को पाने के लिए हम सो जाते हैं। तो आप भी सोते हैं, तो अब क्या है कि आपको पता चलेगा कि हम क्यों सोते हैं और हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा हमारी स्लीप में काम करता है और वो कैसे करता है। वाई वी स्लीप, हम लोग क्यों सोते हैं, क्या कारण है कि हम सोते हैं। हाउ मच स्लीप इज इनफ, कि पूरे दिन में या पूरे 24 आवर से हमें कितनी नींद चाहिए कि हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो ठीक हो जाए। इसमें बताया गया है कि यंग अडल्ट नीड अबाउट 7 to 9 आवर्स ईच 24 आवर्स, कि जो यंग अडल्ट होते हैं उनको 7 से 9 घंटे सोना चाहिए पूरे 24 घंटे को मिलाकर। जो शॉर्ट स्लीपर होते हैं, जो थोड़े से टाइम के लिए सोना चाहते हैं, उनके लिए जो नीड है वो है 4 to 5 घंटे 24 आवर्स में से मिलाकर। फिर जो लॉन्ग स्लीपर होते हैं, जो लंबे टाइम तक सोते रहना चाहते हैं, उनको चाहिए मोर देन 9 आवर्स, की 24 आवर्स में से उनको 9 से ज़्यादा घंटे सोने के लिए चाहिए, तभी उनकी बॉडी की नीड पूरी हो पाएगी, तभी उनका फिजिकल एनर्जी मिल पाएगी। फिर इसके अंदर एक आता है कंसेप्ट कि व्हाट इज माइक्रो स्लीप। माइक्रो स्लीप की एक थोड़ी सी नींद जो हम झपकी ले लेते हैं वो नींद क्या होती है। ब्रीफ साइड स्टेप इनटू स्लीप लास्टिंग ओनली ए फ्यू सेकेंड, जब हम एक फ्यू सेकेंड के लिए सो जाते हैं वो हमारी माइक्रो स्लीप होती है। इस स्लीप को प्रूव करने के लिए कोई माइक्रो नाम की स्लीप भी होती है, तो इसके लिए एक स्टडी की गई थी। ऑन रैट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। रैट्स को क्या किया गया था, रैट्स वर प्लेस्ड ऑन मूविंग ट्रेडमिल्स, की जो एक धागा है वो एक मूव कर रहा था, यानी कि वो राउंड राउंड घूम रहा था, ओवर वाटर पानी के ऊपर घूम रहा था। तो रैट्स को क्या किया, उनके ऊपर बिठाया गया। तो क्या हुआ, जैसे वो धागा घूमता तो रैट्स को जो नींद आती वो इमीडिएटली उठ जाती। क्यों, क्योंकि वो नॉर्मली सो नहीं पा रहे थे। जैसे ही धागे ने मूव किया, ये ऐसे मूव होता रहता था धागा, जैसे ही उस धागे ने मूव किया वो पानी में गिर जाते थे। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि जो हमारी रैट्स में जो माइक्रो स्लीप आई थी वो क्या था, वो माइक्रो स्लीप थी, कुछ एक सेकंड की स्लीप थी। मेनली जो कार एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो हमारे माइक्रो स्लीप का ही एक रिजल्ट है। बट कुछ ये भी बताया गया है कि हम लोग सोते क्यों हैं, व्हाई वी स्लीप। तो जो हमारी कॉन्शियस एक्टिविटी हैं, जब हम दिन भर काम करते रहते हैं उससे से हमें थकान हो जाती है, तो उस थकान को कम करने के लिए हम सोते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी नींद में जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी थकान हो जाती है, हमारी उन कॉन्शियस एक्टिविटी की रिकवरी कर देती है, जिसे क्या कहते हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो फिर से हमें मिल जाती है और हम उस एनर्जी को दूसरे काम में लगा देते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं। विलियम्स एट ओल ने 1973 में एक स्टडी की थी और इन्होंने ये कहा था कि नींद को एक्सपेरिमेंट एनालिसिस से पुष्टि नहीं होती, बल्कि इसके लिए कुछ और भी हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो क्या है, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हम किसी तरह की कमी को पूरा करने के लिए नहीं सोते, कि हमारे शरीर में कुछ कमी नहीं होती कि हम उस कमी को पूरा करेंगे इसलिए हम सोएंगे, बल्कि नींद क्या है, एक ऐसी सिचुएशंस है, ऐसा हमारा एक मीडियम है कि जो हमारे शरीर में एक एनर्जी इकट्ठा करते हैं हम, और जब वो एनर्जी किसी काम में नहीं लगती तो हम क्या करते हैं, सोकर उस एनर्जी को बचा लेते हैं और तब जाकर उस एनर्जी को हम दूसरे काम में यूज करते हैं।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉन्शियस एक्टिविटी, कि कॉन्शियस एक्टिविटी जो हम दिन भर काम करते हैं, जिसके बारे में हम अवेयर्स होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वहाँ की जितनी एक्टिविटी हैं उनसे हमें थकान हो जाती है और उस थकान को कम करने के लिए हम सो जाते हैं। फिर जब हम सोते हैं तो हमारे दो तरह के कार्य पूरे किए जाते हैं। वे दो कार्य क्या है, एक हमारा फिजिकल रिस्टोरेशंस, सेकंड है साइकोलॉजिकल रिस्टोरेशंस। फिजिकल में क्या है कि हमारी फिजिकल एनर्जी को बचाने के लिए हम सोते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो हमारी फिजिकल एनर्जी है, जब हम सो जाते हैं तो हम जो हमारी स्टेज में आगे करवाऊंगी आपको, वहाँ थर्ड और फोर्थ स्टेज आ जाती है, और वहाँ से हमें क्या होता है, हमारी जो ब्रेन की वेव्स हैं वो स्लो हो जाती हैं और हमारी जो फिजिकल एनर्जी है वो वापस मिल जाती है। यही कारण है कि हम जब सो जाते हैं तो हमारी फिजिकल जो एनर्जी है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड है आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी। साइकोलॉजिकल एनर्जी क्या है कि जैसे पूरा दिन हम परेशान हो जाते हैं, कहीं हम किसी से मिलने गए, वहाँ हमारी बात नहीं बनी, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, वहाँ इतनी सारी भीड़ थी, तो जिस काम के लिए हम गए थे वो हमारा काम पूरा नहीं हुआ, तो उससे क्या है, आपका एक मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बट जब हम सो जाते हैं तो वहां से उस मानसिक स्थिति की रिकवरी हो जाती है, मीन्स हमें साइकोलॉजिकल एनर्जी वापस मिल जाती है। क्लियर है आपको यहाँ तक कि स्लीप क्या है, स्लीप हम सोते क्यों हैं, इसकी एक बायोलॉजिकल राइम भी होती है कि कैसे कैसे ये काम करती है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर है नेचर ऑफ स्लीप। नेचर ऑफ स्लीप क्या है, अवे फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, मीन्स जब आप सो जाते हो तो आपको बाहरी दुनिया के बारे में पता ही नहीं होता कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। एक तरीके से हम क्या हो जाते हैं, अपने आउटर वर्ल्ड से हम दूर हो जाते हैं। CNS जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके कार्य शुरू हो जाते हैं, मीन्स आपकी हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, अराउजल लेवल, ये क्या है, आपके लो हो जाते हैं, क्योंकि आप सो रहे हो, ना ही आपको किसी इमोशन का डर है, ना ही आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, ना ही आपको कोई डर लग रहा है। तो आपका क्या है, जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल है, आपका हार्ट रेट नॉर्मल है, रेस्पिरेशन आपका नॉर्मल है, अराउजल लेवल आपका नॉर्मल है। तो जब हम सो जाते हैं तब हमें कैसे पता चला कि हमारे हार्ट रेट, हमारा जो BP है, हमारा जो अराउजल लेवल है वो कैसे कैसे रहेगा। इसके लिए 3 टेक्निक का यूज किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इससे ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर किया जाता है कि जब हम सो जाते हैं तो ब्रेन किस तरीके से और कैसे कैसे काम करता है। EMG मसल्स एक्टिविटी, कि जब हम सो जाते हैं, जब हम अपनी अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तब हमारी मसल्स, हमारे हाथों की मसल्स हैं, हमारे पैरों की मसल्स हैं, हमारी ब्रेन की मसल्स हैं, वो कैसे कैसे काम करेंगी। उन मसल्स की एक्टिविटी को EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राम के द्वारा हम मेजर करते हैं। फिर है EOG, इलेक्ट्रोमायोग्राम, कि इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी आई की मूवमेंट है, जैसे आई मूवमेंट करती है कि जब हम सो जाते हैं तब हमारी आई की मूवमेंट किस तरीके से चलेगी, तो वो हम कहाँ से मेजर करेंगे, EOG से मेजर करेंगे। इलेक्ट्रोओकुलोग्राम, इलेक्ट्रोओकुलोग्राम बोला जाता है इसको। तो मेनली स्टडीज हुई थी जहाँ से ये पता चला था कि EEG, EMG और EOG, इन तीनों माध्यमों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी स्लीप के द्वारा हमारी ब्रेन की एक्टिविटी, आपके मसल्स की एक्टिविटी, आपकी आईज की एक्टिविटी, इन सब की हम स्टडी करते हैं और हमें पता चल जाता है कि जब हम नॉन REM स्लीप में होते हैं तो ब्रेन किस तरीके से काम करेगा, और जब हम REM स्लीप में होंगे तो हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करेगा, मसल्स कैसे काम करेंगी, आई एक्टिविटीज कैसे काम करेंगी। सो यहाँ तक आपको क्लियर है कि स्लीप क्या है, व्हाई वी स्लीप और हाउ मच स्लीप, कि हमें कितना सोना चाहिए, एक दिन में हमारे लिए कितनी नींद की ज़रूरत है। और जैसे जैसे डिफरेंट एज के हैं, जैसे कुछ थोड़े समय के लिए सोने वाले व्यक्ति होते हैं, कुछ ज़्यादा लंबे समय तक सोने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनको दिन में कितने कितने घंटे की नींद लेनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ से हमने स्लीप के बारे में पढ़ा कि स्लीप क्या है, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक तरह से हमारी क्या है, स्लीप है। जब हम कॉन्शियसनेस से दूर हट जाते हैं, जब हमारी कॉन्शियस एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती हैं,
उस थकान को कम करने के लिए हम सो जाते हैं, हमारी फिजिकल एनर्जी को दोबारा प्राप्त करने के लिए हम सो जाते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल रिस्टोरेशंस को प्राप्त करने के लिए हम सो जाते हैं, और जो हमारी एक्टिविटी है क्या है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा, हम सोते हुए अपने आउटर वर्ल्ड से दूर चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, मेनली इसमें मैं बताती हूँ कि जो एक डिमेंट नाम का बंदा आया था जिसको बोलते हैं डिमेंट, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि 1975 में इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा एक ह्यूमन बीइंग है वो पूरी अपनी लाइफ का 1/3 भाग यानी कि 1/3 पोर्शन वो स्लीप में निकालता है। कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है या कोई भी व्यक्ति है तो इसमें क्या किया जाता है कि वो अपनी पूरी लाइफ का 1/3 भाग अपनी नींद में निकाल देता है। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है, उसको बाहर के बारे में कुछ पता नहीं चलता, वह सिर्फ अपने ड्रीम्स में होता है और उसे खुद के बारे में पता नहीं होता कि वो कहाँ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उनमें चेंज आ जाता है, मीन्स जो हमारा हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन है, अराउजल लेवल है, इन सब में चेंज आ जाता है। इसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी यानी कि उसकी जो दैहिक क्रियाएं हैं वो कम हो जाती हैं क्योंकि हम काम करना बंद कर देते हैं, चलना फिरना हम बंद कर देते हैं। साथ ही क्या होता है कि जो हमारी मेंटल एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी भी हमारी कम हो जाती है। बट आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि व्यक्ति जब आंख बंद कर लेता है तो उसका ब्रेन जो उसकी सेंसेस है वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जैसे आपने कभी देखा जब आप सोते हो तो एकदम से आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपकी जो सेंसेस हैं वो एक्टिव रहती हैं लेकिन आपका ब्रेन है वो शांत रहता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके सेंसेस हैं वो आपके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचा देते हैं कि हाँ अब ऐसा कुछ होने वाला है, या बाहर जैसे कोई शोर होता है तो हमारी जैसे आँख एकदम से खुल जाती है तो क्या होता है हमारी सेंसेस हमें अवेयर कर देती हैं अपने आसपास के बारे में। बट वो क्या है आउटर वर्ल्ड से दूर होती हैं। तो यहाँ तक हमने नींद का कर लिया कि नींद क्या है, हमें कितना सोना चाहिए, दिन में एक नींद व्यक्ति के लिए कितनी ज़रूरी है, इसकी नेचर क्या है, इसका मीनिंग क्या है और किस तरीके से ये काम करते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो उस तरह वहाँ पर हमारी नींद 2 तरह के काम करती है। और नींद जैसे हम बैठते हैं या लेक्चर में हम बैठे हैं तो एकदम से हमारी जैसे जर्क लगता है, हमें झटका लगता है, तो वो क्या है आपकी माइक्रो स्लीप है। कोई व्यक्ति बस में बैठकर 5 या 10 मिनट सोकर भी अपनी नींद को पूरा कर लेता है तो उसकी थकावट कम हो जाती है। तो ऐसे ही है, आपको भी पता है कई बुजुर्ग व्यक्ति देखे हैं आपने, दिन में भी सो जाते हैं। कई व्यक्ति ऐसे जो चेयर पर बैठे बैठे सो जाते हैं, तो उसमें क्या है वो माइक्रो स्लीप का एक एग्जाम्पल है कि वे कुछ टाइम के लिए यानी कि 5 से 10 मिनट या फिर कुछ सेकंड्स के लिए सोते हैं तो उनकी नींद पूरी हो जाती है। तो यहाँ से आप अपनी बॉडी को भी अब देख सकते हैं कि आपको कितनी नींद चाहिए, आपकी क्या एज है और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको कितनी नींद जरूरी है, कितनी नींद आपको लेनी ही चाहिए, और आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या क्या एक्टिविटी करेगा हमारे ब्रेन के लिए, जो हम इसके नेक्स्ट में करेंगे कि जो न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम है हमारी स्लीप का वो कैसे कैसे काम करता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ब्रेन का जो एक्टिविटी सेंटर है, मेनली जो हमारा हाइपोथैलेमस है, वो क्या करता है हमारे जो सर्काडियम राइम है उसको कंट्रोल करता है। तो मेनली एक बार हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है स्लीप, क्या है स्लीप, कैसे कैसे काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, कॉन्शियसनेस की स्टेट है क्या, कॉन्शियसनेस क्या है आपके अवेयरनेस, एक व्यक्ति जो अपने बारे में जो उसके चारों ओर चीजें घटित हो रही हैं उनके बारे में अवेयरफुल रहता है। अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कि जब वो अपनी कॉन्शियसनेस से अलग हो जाता है, जब वो बाहरी दुनिया में चला जाता है, बाहरी दुनिया से अलग हो जाता है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, मेंटल एक्टिविटी कम हो जाती है, लाइक डे ड्रीमिंग है, हिप्नोटाइज है। इसमें सब क्या होता है, डे ड्रीमिंग भी हम क्या करते हैं जब हमारा ब्रेन हम थक जाते हैं, जब हम बाहरी दुनिया में काम में मन नहीं लगता। हिप्नोटाइज भी यही होता है कि जब कोई व्यक्ति हमें हिप्नोटाइज कर लेता है। स्लीप रेफर टू जेंटल ट्राइट कि जेंटल ट्राइट एक क्या हमारा बायोलॉजिकल राइम है, जिससे क्या होता है कि जैसे हमारी हार्ट रेट चलता रहता है, बीपी होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सब किससे कैसे काम करेंगे, ऐसे ही हमारी स्लीप है
वो भी ऐसे ही इसमें काम करती है। द राइम ऑफ लाइफ, कि राइम की एक लाइफ होती है जिसको बोलते हैं सर्कैडियन राइम, कि स्लीप वेक साइकिल जो सर्कैडियन राइम, जो हमारी स्लीप वेक है वो क्या है, जो साइकिल काम करती है। और जो हमारा सर्कैडियन है ये दो वर्डों से निकल कर आया है, लैटिन के वर्ड है ये। फर्स्ट है सर्काइया अबाउट, डिया डे, कि अबाउट द डे, कि पूरे दिन के बारे में, कि वो दिन हमारा कैसे निकला है, कैसे हमने उसको किया है। सो ए सर्कैडियन राइम इज ए साइकिल दैट टेक अबाउट अ डे और टू कंप्लीट, कि हमने उस दिन को पूरा कैसे किया था। और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी कहाँ से कंट्रोल होती है, हाइपोथैलेमस हमारा मेनली स्लीप को कंट्रोल करता है। और सर्कैडियन राइम क्या होती है, जो हमारी बॉडी राइम होती है, जो 24 आवर्स पीरियड में चलती हो रहती है। वाई वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं, अपनी थकान को दूर करने के लिए सोते हैं या अपनी एनर्जी को वापस प्राप्त करने के लिए हम सोते हैं। सो यहाँ से आप रिवाइज कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, स्लीप के स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, स्लीप के टाइप हैं, स्लीप की साइकिल है और न्यूरोलॉजिकल बेसिस हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।